1 मई से देश में 18 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन का ऐलान हुआ था। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया। लोगों को लगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, उन्हें वैक्सीन कब मिलेगी। इन सवालों के जवाब समझने के लिए अमित प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में आपको वैक्सीन पर सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। बंदे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे बाहर, हमारे पास ये वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। अचानक से वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यंगस्टर्स को पहले थोड़ा पीछे रखा गया, हमारे लिए डेट बहुत लेट खुली, बट थैंक गॉड अब खुल गई है, तो हम जल्द से जल्द लगवाना चाहते हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। एक दिन में सिर्फ 200 लोगों का ही वैक्सीनेशन होना है, लेकिन लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। ऐसी ही तस्वीर मुंबई की भी है। यहाँ भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सबको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की वेटिंग लाइन कुछ ऐसी ही है। ऐसे में जो सवाल आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा वो ये कि आपको वैक्सीन कब लगेगी। आखिर वैक्सीन के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका क्या होगा। इसके समाधान के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप पहले ये समझिए कि रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लेने के लिए आपको क्या करना है। आरोग्य सेतु ऐप जैसे ही आप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं, ये पेज खुलता है। ठीक है, इस पेज में तीसरा ऑप्शन है वैक्सीनेशन का। जब यहाँ आप जाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाता है। आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए OTP आता है, OTP अभी ऊपर आएगा। OTP डालने के बाद ये वेरीफाई होता है। उसके बाद यहाँ जिस आदमी ने रजिस्टर कराया है उसका नाम आ जाता है, नॉट वैक्सीनेटेड। और उसके बाद यहाँ एक छोटा सा कॉलम आता है जिसमें एक कैलेंडर का आइकन बना होता है, जहाँ आप जाके अपना स्लॉट और टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ जाते हैं, उसके बाद आपका पिन कोड मांगता है, कौन सी जगह आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, उस जगह का पिन कोड क्या है। आप पिन कोड डालते हैं, इसमें 201 301 पिन कोड डाला, पेड ऑप्शन डाला और उसके बाद टीकाकरण केंद्र का पता बताएं। इसके बाद ऑप्शंस आपके पास खुलते हैं। 201 301 यानी कि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा। नोएडा में 2 जगहों पे पेड वैक्सीनेशन, पैसे देके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास स्क्रीन पर, मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर और दूसरा ऑप्शन है SRS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं। इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया, मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। उपलब्धता देखें, हमने उपलब्धता पर क्लिक किया और उसके बाद ये स्लॉट नीचे समय और उपलब्धता, और उसके बाद कोविशील्ड ₹900 900 रुपये पे करने होंगे आपको। जैसा ऊपर मैंने बताया था कि पेड ऑप्शन है ये। पेड ऑप्शन में कोविशील्ड वैक्सीन 900 रुपये देने के बाद अब आपको ये स्लॉट जो दिखाना शुरू कर रहा है, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख, 11 तारीख। बीच में 9 तारीख का एक स्लॉट नहीं है, यानी कि 5 मई से लेके 11 मई तक। अगर हम 9 मई को छोड़ दें तो 5 से 11 के बीच के तमाम स्लॉट्स इसमें दिखा रहा है, जिसमें आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी डेट्स हैं उसमें पेड वाले ऑप्शन में ये सारा आपको एज ग्रुप 18+, ये सब 18+ वाला है। अब चलिए, जैसे हम मान लीजिए 10 तारीख है, 10 तारीख को हम सेलेक्ट करते हैं, सुबह 9 से 11 का स्लॉट। ठीक है, 10 तारीख सुबह 9 से 11 का स्लॉट। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद आपकी चीज़ें दोबारा से वो वेरीफाई करता है, आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट किया है, कौन सी तारीख सेलेक्ट की है, कितने बजे का स्लॉट सेलेक्ट किया है और उसके बाद कौन सा वैक्सीन है। इसको वो पुष्टि करने के लिए कहता है, कंफर्म करने के लिए कहता है। आप इसको दबाते हैं तो नीचे इसी पेज पे नीचे एक मैसेज आता है लिख के, दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज़ कम्प्लीटली बुक्ड फॉर द सिलेक्टेड डेट। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब आपको वो स्लॉट दिखा रहा है, तारीख दिखा रहा है, समय दिखा रहा है कि भाई 9 से 11, 1 से 3,
और वो सेलेक्ट भी हो रहा है। ऐसा नहीं उसमें आप जब क्लिक करते हैं या जब उसको दबाते हैं तो वो ऑन नहीं होता, वो इनेबल नहीं होता। वो इनेबल होता है, वो दिखाता है कि आप सेलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये मैसेज आता है दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज़ कम्प्लीटली बुक्ड फॉर द सेलेक्टेड डेट। यहाँ लोग आके बार बार सोच रहे हैं कि अब करना क्या है। हम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, एक पेज के बाद वो वेरीफाई करता है, आगे बढ़ता है, और उसके बाद इस मैसेज के बाद आखिर में जो मैसेज है दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज़ कम्प्लीटली बुक्ड फॉर द सेलेक्टेड डेट, यही ख़त्म हो जाता है सब कुछ। इसके आगे चीज़ें नहीं बढ़ती। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन की प्रक्रिया क्या है, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि जब अस्पतालों के पास ही वैक्सीन नहीं है तो आपको वैक्सीन मिलेगी कैसे। इसके जवाब के लिए हमने वैक्सीनेशन एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर है। अगले 15 दिनों में इस अंतर को कम किया जाएगा, जिससे 45 साल से कम उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। तो सरकार का ये मानना है कि डिमांड और सप्लाई में जो गैप है इसको पूरा करने में वक्त लगेगा। हो सकता है 15 से 20 दिनों का वक्त अभी लगे इस गैप को भरने में, तो शायद 15 से 20 दिनों तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। 18+ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, 18+ एज ग्रुप के लोगों का, उसको स्ट्रीमलाइन करने में सरकार को हो सकता है 15 से 20 दिनों का वक्त लगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जून के महीने से ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो पाएँ, क्योंकि जितना सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई शायद ऊपर से उस हिसाब से आए कि आप हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर, हर राज्य को वो एम्पल अमाउंट में वायल्स उपलब्ध करा पाएँ, वैक्सीनेशन के डोज उपलब्ध करा पाएँ, और तभी उस ड्राइव को शुरू किया जा सकेगा। कुल मिलाकर ये बात आपको समझना होगा कि अगर आपने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कुछ वक्त इंतजार कीजिए, वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट की कोशिश करते रहिए। जैसे ही वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया। देखिए, वैक्सीनेशन में क्या आम समस्या आ रही है ये हमने आपको अमित प्रकाश की रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली में कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन दिल्ली में ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। वहां की क्या स्थिति थी, कितने लोग थे, कितने लोगों को वैक्सीन दी गई है, आज आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको अब एक बड़ा चेहरा देने की लगातार कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द वो ज़्यादा से ज़्यादा खेप दिल्ली में पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो पाएं। इस वक्त मैं दिल्ली के BLK हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मास वैक्सीनेशन ड्राइव, आपको इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ड्राइव की तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा कि किस तरह से जो वो वैक्सीनेशन है उसको तेज़ी से बढ़ाने की कोशिशें हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में अब वैक्सीनेटेड हो जाएं, ये कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर लगभग 20 साइट्स हैं, दिन में 3000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, यानी कि एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि इस तरह की बहुत सी चीज़ों को देखकर, समझकर शायद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी एक एग्जाम्पल लें और इनको आगे बढ़ाएं। इस तरह की ड्राइव्स की शायद गवर्नमेंट, प्राइवेट सबकी तरफ से ज़रूरत है। और इस वक्त मेरे साथ बाकी और जानकारी के लिए डॉक्टर मेहता हैं। सर, इतनी मास ड्राइव चलाने के लिए कैसे आइडिया आया, क्योंकि जब हमारे पास वैक्सीन पड़ी है तो क्यों ना जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, शायद यही इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इंटेंट यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेट करें, बिकॉज ये जो पैंडेमिक है इसके अगेंस्ट दो ही तरीके कारगर हैं। एक कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और आप वैक्सीनेशन करें। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा में बड़ा उत्साह है एंड यहाँ भारी मात्रा में लोग अभी आए हैं और हम करीबन 3000 वैक्सीनेशन आज लगाएंगे एंड इसमें हम आपका और जनता का पूरा सहयोग का धन्यवाद करते हैं। युवाओं की आपने बात करी तो शायद ये स्ट्रेन भी कहा जाता है कि खतरनाक है युवाओं के लिए, उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी भी हो गया था कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेटेड हो। और दिल्ली जैसे में जगह पर तो इस वक्त हालात जब है, रोज़ाना 20,000 से ऊपर मामले हैं। जी, तो ज़रूरत, ये बिल्कुल ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी और इमीडिएटली ज़रूरत है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ शॉर्ट समय में, वो हमें करना चाहिए और वैसा ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो 20 साइट्स हैं वहाँ पर हो रहा है। सर, मैं वो चीज़ें समझाना चाहूँगा दर्शकों को कि ऐसी कुछ गलतियाँ जो शायद लोग कर रहे हो जिनके कारण आपको लग रहा हो, और वो चीज़ें जो जानकारी आप लोगों को देना चाहते हो जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर आए वैक्सीनेशन हम उनको नहीं, गलती
जैसे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं है, कभी कभी लोग सोचते हैं सारा लोग ऑन साइट आई थिंक बहुत अच्छी अवेयरनेस है और बड़ा लोग अपने सुचारू रूप से पूरा रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल दिक्कत नहीं। नहीं बड़ा अब एंड गवर्नमेंट ने अच्छा किया इस बार कि स्लॉट वाइज ही दिया है, सो दैट नॉट देयर इज नो वॉक इन, तो उसमें सुचारू रूप से हम क्राउड भी मैनेज कर पा रहे हैं। सर वो स्लॉट्स कब खुलते हैं, क्या होता है, अगर उनको समझने की कोशिश करें, आपको क्या लगता है कि लोग अगर जानना चाहें कि कब खुलेगा स्लॉट क्या है, उसके बारे में? देखिए स्लॉट तो सारे कोविन ऐप में जैसे ही ओपन होते हैं दे आर विजिबल टू द पब्लिक। अब जैसे ये स्लॉट की टाइमिंग्स आपके हाथ में होती हैं कि इतने बजे खुलेगा या फिर कुछ ऐसा? हाँ, तो उसमें एज पर द प्रिपरेशन जब हमारा रेडी हो जाता है तो हम कोविन ऐप पे जाके स्लॉट्स खोल देते हैं एंड इट्स इमीडिएटली विजिबल टू पब्लिक। एंड क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, और मैं आपसे बड़ी ये एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक थी। जैसे कि हमने कल ये साइट्स खोले थे शाम को, सुबह तक एवरीथिंग वाज फुल, सो लोगों में बहुत उत्साह है टू कम इधर आएँ और वैक्सीनेट कराएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो एक बहुत बड़ी बात की जा रही थी वैक्सीन हेजिटेंसी की, ऐसा मेरे को देखने को अब नहीं मिल रहा है। आई थिंक लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं कि दे शुड कम एंड गेट वैक्सीनेटेड। इस लेवल पर लगातार काम चल रहा है और कोशिश यही है कि दिल्ली का युवा जल्द से जल्द तीसरा चरण है उसका हिस्सा हो पाए और जल्द से जल्द दिल्ली उस रक्षा कवच को अपना ले जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त भारत में, पूरे देश में है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.